हौलदार ब्लॉक के कांडीखाल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सड़क मार्ग न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि कांडीखाल तथा आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सड़क न होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांडीखाल आज भी सड़क मार्ग से वंचित है। स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए मरीजों को कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे गर्भवती महिलाओं समेत सीरियस केस में ग्रामीणों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। हरिओम भट्ट ने कहा कि आपातकाल में एम्बुलेंस की पहुंच न होने से कई बार इलाज तक नहीं मिल पाता है। गर्भवती महिलाओं को डोली या चारपाई के सहारे लाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को शीघ्र सड़क मार्ग से जोड़ा जाए, तब तक अस्थायी रूप से मोबाइल मेडिकल यूनिट, मेडिकल मेडिसिन कैंप या नियमित स्वास्थ्य टीम की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने की स्थिति में आंदोलन की भी बात कही। हम सभी हौलदार ब्लॉक के जितने भी हमारे ग्रामीण हैं, आज हम सभी लोग कांडीखाल के मुख्य अस्पताल में आए हैं, जहाँ की जर्जर उसकी व्यवस्थाओं को देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहाँ 500 मीटर दूर रोड है और अभी तक जिला मुख्यालय के इतने नज़दीक होने के बाद भी मेन सेंटर यहाँ पे, जहाँ पे कम से कम हमारे 30 से 40 गांव इस हॉस्पिटल के उसमें आते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे रोड नहीं है। कुछ समय पहले ही हमारे प्रधान जी द्वारा बताया गया कि कई हमारे 2-3 भाइयों ने इसी वजह से कि जब नीचे से यहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई, उनकी जान तक चली गई। अभी तक प्रशासन इसमें बिल्कुल ही कुछ सुध नहीं दे रहा है और हम आज एक सांकेतिक धरना हमने किया है। सांकेतिक हमने एक सीएमओ को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है और हम कहते हैं कि जल्द से जल्द मतलब सिर्फ एक हफ्ते के भीतर यदि यहाँ रोड की कुछ सारी व्यवस्थाएं नहीं हुई तो ये मुख्य यातायात जाम कर दिया जाएगा, ये अस्पताल पे ताला लगाने का काम कर दिया जाएगा और जिन की कुर्सियाँ, जिन्होंने अपने मन में ये बैठा रखा है कि गढ़वाली और हमारा पहाड़ी व्यक्ति बिना सुविधाओं के रह सकता है और कुछ बोलेगा नहीं, तो इनके अंधविश्वास को दूर करेंगे और पूर्ण रूप से हम आंदोलन करेंगे और जब तक यहाँ रोड नहीं आई। तो इसलिए सरकार से ओपन चैलेंज है, हर बार करते हैं, प्रदेश में भी किया है, जब तक हमारी बातें नहीं मानी गई तब तक हम यहाँ आंदोलनरत रहेंगे। 1 हफ्ते का समय है, 1 हफ्ते में जल्द से जल्द यहाँ रोड लगे। नमस्ते, मेरा नाम सुशीला नेगी है और भाई साहब हम लोग यहाँ पे मांगे लेके आए हैं कि यहाँ पे हमारे रोड की बड़ी दिक्कत है। हॉस्पिटल तो बन चुका है लेकिन रोड नहीं है, जो कि हम लोगों को कई समस्या का सामना करना पड़ता है। जब तक हम लोग यहाँ से न्यू टिहरी जाते हैं तब तक कई मरीज दम तोड़ चुके होते हैं, ना यहाँ सुविधा है। देखो कई मरीज हमारे न नहाने की सुविधा है, न कुछ है। एक सबसे पहले कोई एक गर्भवती है, अगर उसे धीरे दर्द हो रहा है, जब तक नहीं जाते कई अनहोनी होती है हमारे साथ, कोई हो भी चुकी है, होती भी सर। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे लिए रोड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सर आपको पता है कि हॉस्पिटल, स्वास्थ्य और शिक्षा, इंसान अगर जहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं है वो गांव क्या है, गांव या गली या जनता वो बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जहाँ स्वास्थ्य शिक्षा नहीं है, सरकार किस पे ध्यान दे रही है? स्वास्थ्य शिक्षा में। अगर स्वास्थ्य शिक्षा में ध्यान दे रही है, देखो हमारे पहाड़ में पहले तो स्वास्थ्य की सुविधा है ही नहीं इतना कि जो कि हमारे पास ऐसी मशीनें उपलब्ध हो और ऐसे चीज़ें, लेकिन जो भी है उससे कम से कम हमको योजना उसका लाभ तो मिले। लाभ मिलने के लिए देखो सर, आपने देखा हो यहाँ से दूरी कितनी है और यहाँ पे सड़क की दूरी कितनी है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे लिए यहाँ पे रोड की सुविधा हो। हमारी मुख्य मांगे तो काफ़ी वर्षों से भी थी, परंतु हो नहीं पाया। शायद इस हॉस्पिटल को बने हुए कम से कम 27 साल हो गए हैं। सन 1998 में जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे उस समय से हम देख के आ रहे हैं, मगर सरकार की कोई भी सुध नहीं है। कितनी सरकारें गई, कितनी सरकारें आ गई, मतलब यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल की कोई भी सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर की सुविधा है, ना किसी मूलभूत सुविधा कुछ नहीं है। हमारे ग्राम इंडर हो गई, सुनार गाँव, हड़गी, खेलूर, कलेत, अलेरू, पल्याण, क्यूलागी, रत्नो मल्ला, रत्नो तल्ला, कई ग्राम सभाएँ, कम से कम यहाँ पे 28-30 ग्राम सभाओं का हॉस्पिटल है। यहाँ पर न कोई व्यवस्था है, पैदल चलने के लिए खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, जहाँ पे हम किसी मरीज़ को भी ला नहीं सकते।
मतलब एक हल्का सा बुखार वाले मरीज को भी ला सकते हैं हम यहाँ पे। इतनी बड़ी कठिनाई है। और यहाँ पर ज़्यादा भी नहीं है, रोड आने की ज़्यादा भी वो नहीं है, सिर्फ मात्र 200-250 मीटर की रोड आनी है। पर इसमें कोई भी सरकारें, कोई भी कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी इसमें कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं। आप युवा हो, आप क्या चाहते हैं? आप इस मांगों को लेकर आप क्या करेंगे आगे? जी ज़रूर भाई जी, हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट इसका वो ले, सूद ले और जल्दी से जल्दी यहाँ पर रोड लाने की वो करे। यहाँ पर एक तो हॉस्पिटल में कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे एक्सरे मशीन हो गई और अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, और डॉक्टर भी अच्छे बैठने चाहिए यहाँ पर। आप भी जागरूक व्यक्ति हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या यहाँ पे ऐसे भी क्या आपको कठिनाई हुई? रोड इस समय पे क्यों नहीं आ रही है? अरे बहुत सारे ऐसे केस है भाई जी, जैसे अभी परसों एक केस हुआ, किसी को दिल का दौरा पड़ा, उसको यहाँ लाने में इतनी आफत आ गई कि जिसका हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, कितने साल होने के बाद भी मैं तो ये उन जनता के लोगों से पूछूंगा, चाहे विधायक होंगे, कितने प्रकार के विधायक, कितने समय के विधायक बदल गए, यहाँ कहाँ सो रखे हो आज वो राजनीति वाले, कि जब एक हॉस्पिटल का वो ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। कितने जिला पंचायत सदस्य बन गए, अभी तक किसी ने इस हॉस्पिटल की सुन नहीं ली। जबकि यहाँ अगर आप देखोगे मेडिकल, कोई भी यहाँ आने इतनी, अगर आप डॉक्टर से पूछोगे वो कहते हैं कि भाई हम क्या करेंगे आगे, जब हमारे यहाँ प्रैक्टिस ही नहीं होती, कोई आने के लिए तैयार है। अब मरीजों को पूछो, वो बोलते भाई हमारे आफत आ जाती चलने में, चलते चलते। क्या सरकार को इतना ध्यान तो देना ही चाहिए ना इस चीज़ पे। जब वो कह रहे, उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल पे बन गया, उन्होंने बोला उधर से, अगर आप देखोगे उधर घुमाओगे, उन्होंने बोला उस टाइम वहाँ से रोड आने वाली है, तो आप क्यों नहीं आ रही वो उधर से रोड? अब ये क्या जनता की प्रॉब्लम है? ये तो सरकार की प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। सरकार को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। अभी देखो यहाँ से 25 किलोमीटर है चंबा जाने के लिए। अगर किसी को यहीं पे अगर अचानक किसी चीज़ का दर्द हो गया या इमरजेंसी पड़ गए, कब फास्ट एड कब की, या कोई सुविधा नहीं। यहाँ ये लगा लो कि कोई दर्द का इंजेक्शन देने के लिए यहाँ पे कोई आदमी तैयार नहीं। तो इस चीज़ को भी सरकार को देखना चाहिए यार। हमारे क्यों आपने इतनी जनता के इतना पैसा खर्च किया, अगर पहले अगर आपने हमें सुविधाएं नहीं देनी थी। और हम क्या, इसीलिए आज प्लान का ज़्यादा प्लान का कारण क्या है? यही कारण है, जब हमें स्वास्थ्य समझे सुविधाएं नहीं मिल रही, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं इधर उधर। ये सरकार को देखना चाहिए ना उस चीज़ के लिए।